नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर युग समाचार। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के आज विधायक हाजी नासिर कुरैशी, विधायक कांट कमाल अख्तर, विधायक बिलारी मोहम्मद फहीम, विधायक कुंदर की जियाउर रहमान वर्ग 15 फरवरी 2023 को समाजवादी पार्टी के विधायक गढ़ मुरादाबाद जिलाधिकारी से मिले। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की समस्या बताएं और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने डीएम से बातचीत करने पर बताया कि शासन की भी मंशा है सभी विधायक एक दिन अपने क्षेत्र की समस्या लेकर डीएम साहब से, कप्तान साहब और कमिश्नर साहब से मिलकर समस्याओं का अवगत कराएंगे। आज उसी संदर्भ में हम लोग डीएम साहब से मिले थे। हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी है और कुछ ऐसी चीजें थी। अभी कल एक हमारे महानगर के अध्यक्ष है शाने अली सानू साहब, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं कोई समस्या होती है, उनको लेकर अधिकारियों के पास लेकर जाते हैं। तो अभी एक मंदिर है यहाँ पर मुरादाबाद में, जहाँ पर झारखंड मंदिर है। महाशिवरात्रि हर साल एक बड़ा आयोजन होता है, वहाँ बहुत सारी गंदगी थी, तो उसकी समस्या को लेकर वह मिले अधिकारियों से, लेकिन अधिकारी के द्वारा उनके ऊपर FIR करा दी गई कि उन्हें धमकी दी है। विधायक कमाल अख्तर ने कहा इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच होगी और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच होगी और जो भी उसमें होगा सर्वमान्य होगा। बाद में विधायक बिलारी मोहम्मद फहीम ने बताया शासन की जो मंशा है, सारे विधायकों से मुलाकात की डीएम साहब ने और उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी अटल आवास की योजना है, बिलारी में विद्यालय बन रहा है, 68 करोड़ का विद्यालय बन रहा है, वह एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और भी हमने अपनी समस्याएं रखी। हमने कहा शासन और प्रशासन हम और आप जनता के सेवक हैं। अगर कोई आपस में नाइंसाफी हो भी गई है तो उसको बैठकर सुलटा दिया जाए। हमारा मकसद भी यह है कि मिलजुल कर काम करे जनता के लिए। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आप बेफिक्र रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा। विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने कहा हमें डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आप निश्चित रहें, निष्पक्ष जांच कराकर उसका निस्तारण करेंगे। उनके खिलाफ किसी ने कोई FIR कराई, हमने अभी डीएम साहब के सामने बात रखी, उन्होंने आश्वासन दिया इसमें जांच कराएंगे। हमने कहा इसमें निष्पक्ष जांच करा करके आप देखिए उसको जो भी उसका निस्तारण है। शासन की भी ये मंशा है कि सभी विधायक एक दिन अपने क्षेत्र की समस्या लेके डीएम साहब से, कप्तान साहब से, कमिश्नर साहब से, इनसे मिलके उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। आज उसी संदर्भ में हम लोग डीएम साहब से मिले थे और सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें थी। अभी कल एक हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं शाने अली सानू साहब, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि जब कहीं ना कहीं कोई समस्या होती है तो उसको लेके अधिकारियों के पास ही उसका अनुरोध लेके जाता है। तो अभी वो एक मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पे माँ शिव झारखंड मंदिर है, जहाँ शिवरात्रि के ऊपर अब वहाँ पे बड़ा आयोजन होता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो उसकी समस्या के लेके वो मिले अधिकारियों से, लेकिन अधिकारियों द्वारा उसको जो है FIR करा दी गई कि साहब उन्होंने धमकी दी है, जबकि ऐसा नहीं थी। उसको भी हमने डीएम साहब से अनुरोध किया है कि उसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? डीएम साहब ने कहा कि उसकी निष्पक्ष जांच होगी और उसमें जो भी सही से सही है उन्हें इंसाफ मिलेगा। जो डीएम साहब से आप लोग मिले थे, क्या FIR को लेकर क्या मामला था? नहीं, जो अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप आज विधायकों का मुलाकात हुआ, सारे विधायक हम लोग मिले और हमने भी हमारे यहाँ अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है जो 68 करोड़ की लागत से बन रहा है, उसको लेकर के, क्योंकि एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मेरे वालिद महोदय ने सीलिंग की ज़मीन के वक्त निकलवाई थी, सीलिंग की ज़मीन, तो वहाँ पर कितना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है उसके सिलसिले में मुलाकात हुई और भी सब हमने अपनी समस्याओं को रखा और इस सिलसिले में भी हमारी बात हुई और हमने कहा
कि शासन और प्रशासन और हम और आप एक जनता के सेवक हैं। अगर कोई आपस में नाइत्तेफाकी अगर हो भी गई है तो उसको बैठ कर समझा दिया जाए, सुलझा दिया जाए। हमारा मकसद भी ये है कि हम लोग प्रॉपर वे में कोई अगर आपस में किसी तरीके को लेकर कोई नाराज़गी हो भी गई है तो उसको दूर करा दें। क्या FIR में क्या दर्ज कराया गया है जय साहब? वो जो भी सिलसिला था, अब डीएम साहब से इसमें बात हुई है, तो उम्मीद है हम लोग इंशाअल्लाह ताला जो बातचीत हुई है उसके माध्यम से ये मसला सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। क्या आश्वासन दिया डीएम साहब? इसमें अब डीएम साहब को जब हमने अवगत कराया तो उन्होंने हमें आश्वासन किया कि हम बैठ के बात करेंगे और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि बातचीत से ही यह हल हो जाए। ठीक है।